सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग जी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का पाठ कर रहे हैं। हाँ जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं उद्धव गीता। जी और इसमें हमारी जो एकादश स्कंद है उसमें जो ओरिजिनल श्रीमद् भागवत है उसमें ये है। आज जो चालू हो रहा है चल रहा है, ये चल ही रहा है, बीच में हमने छोड़ा था। ये है 19वां अध्याय। जी और हमारी जो किताब दूसरी है उद्धव गीता जो इंग्लिश में भेजी गई है ना, हाँ उसमें ये है, कौन सा चैप्टर है दिलीप भाई? ये 14। 14वां चैप्टर है, 14 चैप्टर, इजंट इट? जी Yes, ma'am. जी 14 चैप्टर। और यहाँ पर हम 28वें श्लोक से शुरू करेंगे। इज इट ऑल राइट? बराबर। ठीक है। अब ये कौन शुरू कर रहा है? मैं कर रहा हूँ उसका महाराज जी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। मैं कर रहा हूँ। हम्म, श्लोक 28 उद्धव साइड of how many kinds is Yama? Oh, Christ, Christizer of force and Niyama also. What is calmness and what is self-control? Oh Krishna, what is fortitude and what is patience? Oh Lord, Yama, universal moral observations. Niyam, particular moral observations. महाराज जी हिंदी पढ़ रहा हूं मैं। हाँ उद्धव उवाच रिपु सुदन यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण सम क्या है, दम क्या है, प्रभो तितिक्षा और धैर्य क्या है? तो यहाँ क्या किया है, यहाँ से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। अभी 6 श्लोकों में प्रश्न होंगे जी और उसके बाद में भगवान उसका उत्तर देंगे। और ये प्रश्न है केवल नाम है बस। यम क्या जी है, नियम क्या है, तपस्या क्या है, ये बस। हम नियम से कुछ समझते हैं, हम यम से कुछ समझते हैं। यहाँ पर उनको एक प्रकार से बताया। तो क्या कहते हैं, हे रिपुसूदन, यम क्या है, नियम कितने प्रकार के हैं, यम और नियम कितने प्रकार के हैं, कति विध है यानी कितने प्रकार के हैं। शम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा, तितिक्षा, तितिक्षा है सहन शक्ति क्या है, धैर्य क्या है। यस अब इसका उत्तर जो आएगा ये श्लोकों के अंत में, 6 श्लोकों के बाद में भगवान उसका उत्तर दे। लेकिन हम चलें उसको पूरा एक साथ कर लेते हैं, यहाँ कोई बात करने की बात नहीं है। ये श्लोक हमने सीधे कर देते। चलो आगे श्लोक। हाँ कौन पढ़ेगा? मालिनी जी पढ़ रहा हो क्या? मैं पढ़ती हूँ हाँ सुचरिता। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वेरी गुड। 29. What is charity? What is penance? What is valor? What is honesty and what is truthfulness? What is renunciation? What is wealth worth coveting? What is sacrifice and what is religious remuneration? हाँ चलो हिंदी कौन पढ़ रहा है? जी आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रुत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है, अमिष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? हाँ ये जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, इसका हिंदी हम अच्छी तरह समझ, अधिक समझ सकते हैं। हाँ यहाँ पे है व्हाट इज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या वस्तु है। इंग्लिश में किया था रिलीजियस रेम्यूनरेशन, यानी किसी काम किया हमने उसके बाद में हमने यज्ञ हुआ तो उसके बाद में यज्ञ की दक्षिणा जिसने ना यज्ञ था उनको देना आता है। हाँ रिन्यूमरेशन जिसे कहते हैं वो सकती है। चलिए नेक्स्ट 30th।
क्यों कोई भी खाली नहीं है? What is the strength of a man, O sire? What is fortune and what is profit, O Keshava? What is learning? What is shyness? What is the highest beauty? What is happiness and what is misery? यस। श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भक्त किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। Who is a scholar and who is a नहीं fool? नहीं, व्हाट इज चैरिटी हो गया। 30. 31 Swami ji. Who is What a about scholar? 30? अभी हाँ, किया? तो अभी क्या ना, आपको डिस्कस करना है या बताना है कुछ? अच्छा ठीक है ठीक है। Who is a scholar and who is a fool? What is the way and what is its reverse? What is heaven and what is hell? Who is a friend and what is a house? यस। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? Who is and who is poor? Who is mean and who is lordly? O Lord of the virtuous, answer these questions of mine together with their opposites. धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों को भी व्याख्या कीजिए। ठीक है। जी हाँ। अब इसमें तो केवल प्रश्न है, तो यहाँ पे डिस्कशन की कोई बात नहीं होती है। अब भगवान का उत्तर चालू। यस, ठीक है। हाँ महाराज जी, अब आ गए। Sita ji, your turn. मैं पढ़ूं? हाँ, Yes, पढ़ो yes. पढ़ो। The Lord said, non-injury, truthfulness, non-stealing, non-attachment, shame, non-accumulation of wealth, faith in God, chastity, silence, patience, forgiveness, fearlessness. This enumeration differs from that of Patanjali, who in his Yoga Aphorism 2:30 mentions only 5 virtues under this head Yama. The same is the case with Niyama also in the next verse. हिंदी पढ़ना नियम क्या? ये 3 श्लोक एक्चुअली एक साथ करेंगे, फिर उसके बाद में फिर डिस्कशन हो सका है। राइट। हाँ, दूसरा हाँ। है purity of mind and of body, repetition of the Lord's name, austerity, offering of oblations in the sacred fire, faith in oneself, hospitality, worship of me, visiting of holy places, working for the good of others, contentment, and service unto the teacher. Purity means this should be counted as 2. प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, है Yes, ना? yes. तो उसको 2 करना चाहिए, एक नहीं, दोनों। हाँ और 35वां श्लोक भी कर लो। जी। These groups of 12 virtues enumerated in the above 2 verses constitute the yamas and the niyamas. These, my friend, if rightly practiced by men, surely produce results according to their desires. चलो हिंदी Results, पढ़ लो तो। महाराज जी इसने कमेंट में लिखा है results etc. That is liberation of material prosperity according as the person practicing them is free from desire or possessed of desires. वो आएंगे, हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। हाँ तो यम 12 है, भगवान बोलते हैं यम 12 है। जी जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन नहीं जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और यम, अभय।
ये हुए 12 यम। जी नियमों की संख्या भी 12 है। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा, इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये हुआ ना, ये इसके बाद में है, इसके आगे का लिख कर लिया कि नहीं हम यही किया ना, एते नियमा यमा, ये हाँ, ये उसके बाद 33 का एक और करना महाराज जी, ये कहता है यहाँ पे कि ये जो यम नियम 12-12 है, ये दोनों के लिए लागू होता है, सकाम और निष्काम। है। यही पढ़ते हैं, ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। जी उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। ये 3 श्लोक हाँ। हो। अब 3 श्लोकों पे कर यम और नियम। जी तो यहाँ पे दोनों को 12-12 बनाया गया। हाँ पातंजल योग सूत्र में क्या कहा गया है, कोई बोलेगा? 5-5 5-5 5-5 बोलो ना, 5 कौन है, सत्य, कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्तेय, and अपरिग्रह। अपरिग्रह. अपरिग्रह। Then अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये yes, यम बताए गए पातंजल योग। हाँ, नियम क्या बताए गए हैं? शौच, so तो संतोष संतोष, is तप, this तप, tapas, स्वाध्याय, स्वाध्याय, ईश्वर को स्वाध्याय, तप निधान। तप ईश्वर तप प्रणिधान, समाधान, ईश्वर प्रणिधान, वो बोल दिया। तप, ईश्वर शौच, 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 संतोष, तप, संतोष, तप, स्वाध्याय और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ये हुए 5। right. और यहाँ पर उसको 12-12 बनाए गए। Hmm. खैर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी अब इनको देखें ये क्या क्या है। यहाँ पर कहें क्या है कि इनका विस्तार से वर्णन नहीं किया। पातंजल योग सूत्र में इनका विस्तार से वर्णन किया। जी उसकी जो कमेंट्री है पातंजल योग सूत्र की, उसमें सबको बताया गया है अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, हो गया। तो अहिंसा यानी हम समझते हैं मन वचन काया से किसी भी प्राणी को, छोटा हो बड़ा हो, उसको कष्ट नहीं देना। हैं? कौन, ये कहाँ से आ कुछ रहा है? आवाज आ रही है, ये क्या हुआ? आवाज अच्छा, उसके बाद में है सत्य। सत्य यानी जैसी वस्तु है, जैसा हमने देखा है, जैसा सोचा है, उसी प्रकार से उसे कहना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। असंगता यानी अनासक्त रहना। लज्जा, लज्जा यानी बुरा काम करने में दूर रहना, अपने हाँ को छुपा के मानो, अपने को प्रकट करने की इच्छा न करना। असंगता, असंचय, असंचय अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक ध्यान नहीं जोड़ना। आस्तिकता यानी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करना। ब्रह्मचर्य, मौन, शांत, मन को, शरीर और मन को चुप रखना। स्थिरता यानी जीवन में स्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं ना, परिवर्तन नहीं, क्षमा, क्षमा, दूसरे ने जो कष्ट दिया है उसे सहन करना। और अभय, उसे क्षमा भी कर देना। और अभय यानी भय नहीं करना। तब इनके ऊपर तो बड़ी बड़ी व्याख्या हो सकती है, ये हम सब इतना नहीं कर सकते। यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल छोटे से में एक एक शब्द द्वारा बता। उसके स्वामी, बाद में यस, एक प्रश्न है हाँ, related to नॉन संचय. हाँ, कि जैसे कि suppose one lives simply, but there is always the sword of illness that any unforeseen thing can come. हाँ, नहीं, तो क्या क्या प्रश्न है? आई एम नॉट एबल टू लिसन टू प्रॉपर्ली, अगेन यू आस्क फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ जी स्वामी जी, जैसे कि हुआ ना संचय की व्हाट इज वृत्ति. योर क्वेश्चन? क्वेश्चन रिलेटेड व्हाट?
related to lack of संचय मत करो, नॉन हाँ, संचय accumulation। मत करो। हाँ, अच्छा, संचय नहीं करना। हाँ देखिए, we live simply तो उसके लिए तो पैसे ज्यादा नहीं लगता है, तो किंतु क्या होता है कि द सॉर्ड ऑफ सिकनेस, हाँ, अनफोर्सीन, कुछ भी हो सकता है, तो हाउ मच शुड वन डू संचय फॉर दैट? एंड इफ वो यू डोंट वांट, ऐसा है कि जो वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी, सन्यासी तो संचय नहीं करेगा, लेकिन जो गृहस्थ है उसको संचय करना पड़ेगा। तुमने हाँ जो कहा है ना, वेरी करेक्ट। ही विल हैव टू संचय करना पड़ेगा। अब अनफोर्सीन अवस्था आ जाएगी तो उसको संचय तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से पर्टिकुलर लिमिट के अधिक नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, but स्वामी जी, nowadays ना medicine is so expensive. You, Yes. one day in the hospital you can spend a lot. क्या हुआ, सुनाई नहीं हुआ? वन डे इन आजकल द क्या हॉस्पिटल। है, one day in the hospital can mean 60,000 gone for tax. आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो अभी आप बताइए कि और जो स्वाभिमानी हो कि बोले ही डजंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी, तो उसको तो संचय काफी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, यही पता हाँ, करना था। ये है करना का। गृहस्थ संचय करेगा, और आज के जमाने में तो बड़ा सावधान रहना। हाँ, यही तो। दैट इज वेरी ट्रू। यू आर राइट, राइटली रेज द क्वेश्चन। महाराज जी, एक छोटा इसमें भी कंटिन्यूअस है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा। न्याय से प्राप्त दुख क्या होता है? यानी जो पैसा कमाओगे वो नहीं, चोरी का, झूठ का, इस प्रकार का पैसा नहीं होगा। यानी जो समाज में नियम पढ़ रहे हैं उसके विरुद्ध नहीं जाओगे। अच्छा जी, ठीक है जी। ये स्वामी जी। तो अगर 33 से हो गया, आपके 34 ना? 34, 35 हाँ, हो गए। 35 ये भी हो गए। अभी 33, 36। हाँ, 36 तक कर दिया। 36 होगा। हाँ। हाँ, अब 37 है। 36। पढ़ो। Calmness is a steady attachment of the mind to me. Self-control is control, dhamma, of the sense organs. Fortitude is the Fortitude. bearing of grief, titiksha. Patience is a perfect control over the palate and the sex impulse. Diva upasta jay. Dhriti. क्या बोला तुमने उसके साथ? तुम्हारी Jiva upasta vijay. Dhriti. It will be seen that the Lord in the most cases gives novel interpretations of his own, which, differing as they do from the popular notions of the terms, lend a peculiar piquancy to them. For instance, calmness is not mere control of the mind, but it's being fixed on the Lord. Similarly, in other cases, ये complete हुआ 36. यहाँ पे क्या है कि ये शम, दम, उपरति, तितिक्षा इत्यादि की जो ट्रेडिशनल परिभाषाएं हैं उससे यहाँ पे उसको थोड़ा भिन्न प्रकार से कहा गया, और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कहा है, कामनेस इज शांति, इज स्टेडी अटैचमेंट ऑफ द माइंड टू मी। क्या कहा है? बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। शमदम बोलते हैं ना, शमदम ऊपर तितिक्षा। शम यानी शांति, तो शांति यानी बुद्धि का भगवान में लग जाना, भगवान में मन लगा, उसको शम कहा। और दम इंद्रियों का संयम, दम है, ये तो ठीक है। स्वामी न्याय जी, से प्राप्त। हाँ, can I यस, यस, यस। calmness here
Every the time, mind every on time me. your mobile phone, there is some problem. Every time. Not, yes, Swamiji, calmness is fixing the mind on me, is what he says. But we understood calmness to be, to free the mind from all activities. Is that true? That is what has been commented here. Huh. That here a different type of definition has been given, which is Yes. different from your earlier conception. Yes. Maharaj clearly, here commentator has clearly told. हाँ. तो ये इसको उन्होंने भिन्न प्रकार से कहा है, in a different way it has been. Okay? So calmness does not mean merely making the mind blank, but Yeah. keeping it quietly occupied In God. in God. Yes, Swamiji. Thank you, Swamiji. महाराज इसके मतलब हुआ अब तक जैसे पतंजल योग सूत्र में ईश्वर नहीं है, मतलब भक्ति कम है, इसमें जो है ईश्वर में मन लगा के same results will be obtained as we can obtain by otherwise trying to calm the mind. Is Yes. it so? Yes, that is true. And Swamiji, one problem arises, when we follow dharma and we read a lot about do's and don'ts, तो क्या होता है कि sometimes you get overly scared कि अरे I should to be very careful. You know, when I'm interacting with men, I have to be very careful. Be alert, be alert. You know, you become almost scared. Why is that? You see, there can be many causes of lack of calmness. This is you are talking, isn't it? Yes. We are talking of Shama, calmness. Calmness is disturbed by various means. Yes. Now, here that point is not discussed. Here it is said, study the mind on me. Bhagwan में मन को लगाए रहिए. You will find that your mind does not become disturbed too much. Your mind is, you have put it, mind is God. Then why do you bother about other things? That is one of the means of keeping the mind calm. There are hundreds of difficulties will come. Right. Right. But keep bringing it back to Bhagwan. Constantly. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. So shall we go ahead? Any other question, discussion? This will make lots. Thank you. क्या है हिंदी में पढ़ लिया ना जी नहीं पढ़ा क्या बुद्धि का मुझ में लग जाना शम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहन कर, न्याय से प्राप्त, दिलीप भाई पढ़ो जी। यम ये आज्ञा है, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जीवा और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। ठीक है जी चले आगे चले। हाँ 37 कौन पढ़ो कहाँ है? We'll read, go on changing. बामरी जी आप आइए मैदान में। बामरी जी नहीं, बाकी सब भी है ना, रामपाल जी है, पंकज भाई है, कोई नहीं खोल ही नहीं रहा है, सबका बंद है। चलो निवेदिता जी। The highest charity. Yes. The highest charity. The highest charity in the relinquishing of the idea of violence towards being. Penance is the giving up of desires. Valor is the conquest of one's nature. Honesty is looking upon everything with an equal eye. तो यहाँ पे 4 चीजें बताई हैं। क्या है? दान, उसके बाद में तप, उसके बाद में शौर्य और समदर्शन, ये है ना। देखो तो हिंदी में क्या बोले हैं? किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है।
कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही सुरता है, सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। देखो कैसी परिभाषा अलग प्रकार की दी है। पहली परिभाषा है दान। तो हम तो दान समझते हैं, किसी को अपने पास चीजें है उसको देना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? किसी से द्रोह नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं, किसी के मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, इसको यहाँ पर और को अभय देना, ये दान है। एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की परिभाषा की है। Beautiful कामनाओं का त्याग ही तप है, अपनी वासनाओं लेकिन पर विजय महाराज प्राप्त फिर भी करना शूरता है। दूसरे को हराना नहीं, युद्ध में हराना शूरता नहीं है, अपनी वासनाओं की विजय प्राप्त करना शूरता है। और सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। बिल्कुल भिन्न प्रकार की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अभय दान का मतलब क्या है महाराज? कि लाइफ किसी की जिंदगी को बख्श देना, हाँ, ये लेंगे क्या? अभयम सर्वभूतेषु यानी सन्यासी जो हम लोग व्रत देते हैं ना, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। समस्त प्राणियों को मैं अभय देता हूँ, किसी प्रकार का किसी से द्रोह नहीं है। और इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा किसी प्राणी की हिंसा न हो, किसी प्राणी को कष्ट न होवे। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नहीं किसी महाराज से जी, द्रोह न करना, अभय देना, ये दान। ये अभय दान प्राणियों पशुओं के लिए है या मनुष्य के लिए है? किसी ने सभी के लिए है, सभी के नहीं, पर लिए है। किसी ने बदमाशी की तो उसको भी माफ कर देना। वो तो सरकार जानेगी, तुम कौन होते हो। अच्छा, नहीं वो महाराज, सामाजिक बात है। तुम जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम किसी के प्रति द्रोह नहीं करोगे। अच्छा। ये महाराज दान फिर भी समझ में नहीं आया। आपने जो ऐसे शुरू किया था, दान बोल के हम समझते हैं किसी का कोई चीज का जरूरत है और मैंने हाँ, उसको वो दे दिया, हाँ, उसके इस ये तो हिसाब दान से। है, पर ट्रेडिशनल मेथड यही है। पर ये लेकिन अभय यहाँ पर अभय दान को दान कहेगा। अभयम सर्वभूतेषु, अभय दान, दूसरों के अभय को अभय देना, उसको दान के रूप में यहाँ पर कहा गया है। एक उसकी दूसरी भिन्न परिभाषा। पहली परिभाषा तो हम समझते हैं दूसरों को हाँ। दान देना, दान हम समझते हैं। हम्म, यहाँ पर हम्म, कहा उच्च कोटि का दान है अभय दान। What is the meaning of Abhay Swamiji? अभय अभय का यानी मुझसे किसी को भय न होवे, मैं अच्छा, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न दूंगा। हाँ, yes. स्वामी जी, तो गुरु जी देते हैं ना अभयदान तो? है? ये अपने क्या है, प्रार्थना करनी चाहिए, अपने भाव मन में भाव होना चाहिए कि प्रभु मेरे से किसी को कष्ट न होवे, मैं Yes, सभी को yes. अभय दैट देता इज हूँ राइट। या देती हूँ। ये Yes, उच्च, yes. बहुत ही उच्च कोटि का भाव है। अभयम नहीं सर्वभूतेषु मत्तः सर्वं प्रवर्त, संसार के समस्त प्राणी मुझसे ही नहीं निकले हैं मानो। अच्छा, एक माँ बच्चे को अभय देती है कि नहीं? हाँ, Yes, yes. स्वाभाविक A रूप से child देती है कि is नहीं अभय? completely comforted in with the mother. एग्जैक्टली Does इसी not feel. प्रकार से एक बच्चा माँ के पास में पूर्ण रूप से अभय होता है। यह भाव हमें संसार के समस्त प्राणियों के प्रति होना चाहिए, इसको कहते हैं अभय। अब ठीक है। तो इसके मतलब इसमें नहीं समर्पण नहीं आ गया महाराज ना जी, महाराज। नहीं नहीं, समझ में नहीं आया महाराज जी। जो आपने एग्जाम्पल दिया कि माँ जो चाइल्ड को देती, वो कोई अभय थोड़ी, अभय दान का सवाल वहां पे दान थोड़ी होता है। वहाँ नहीं है अभय, बच्चा अभय है माँ के सामने। वो तो नेचुरल कोर्स में है। हाँ, नेचुरल कोर्स में। हाँ, तो वहाँ दान थोड़ी हुआ। क्योंकि हम यहाँ माँ नहीं है, हाँ इसलिए हम उस भाव को अपने पर आरोपित करते हुए कहते हैं जी, कि समस्त प्राणी मुझसे अभय होवे। ओके, राइट 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 महाराज। नहीं, एक तो महाराज, ये महाराज तो एक तो ये अहिंसा का हुआ। भाव भी ऐसे ही है। अहिंसा, हाँ, अगर अहिंसा, उसमें अहिंसा हाँ बिल्कुल हाँ, ये प्रतिष्ठित ऐसा है। है कि ये हम देखेंगे, ऐसा करने पे देखेंगे कि कई वैल्यूज जो है ना, अहिंसा
और अभय ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अच्छा। हाँ, बराबर। अभय जो है अहिंसा और अभय तो एक ही हो गया, हाँ लेकिन उसको कितना सुंदर रंग से कहा गया। जी। The bhakti version मतलब of अहिंसा बिल्कुल प्रतिष्ठित होना चाहिए, तभी तो अभय हाँ, दे यदि सकते हैं। प्रतिष्ठित हाँ होते हैं जैसे अभय जो अहिंसा से में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता जी है, जी जी तो स्वाभाविक रूप से उसके पास में अगर शेर और कहते हैं ना कि अभय यदि होए वो, तो शेर और बकरी दोनों उस व्यक्ति के पास में शांत बैठे रहेंगे। अहिंसा वाला व्यक्ति यस दोनों यानी शेर और बकरी दोनों अभय हो जाते हैं, एक दूसरे से अभय हो जाते हैं। ऐसा अगर कोई अहिंसक पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित अहिंसक बैठा रहे तो उसका प्रभाव सर्वत्र। हाँ बहुत जी। तो सुंदर ये भाव है अहिंसा का प्रभाव भी हो सकता है अभय, जी। लेकिन इस अभय को एक अलग प्रकार का वैल्यू, भिन्न वैल्यू करके भी डिस्कस किया था। हाँ जी। बहुत सुंदर स्वामी जी भाव। वो भी है कहा इंसिडेंट है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, जिसकी जिसकी उनके साथ फूल आया था और वो एकदम शांत हो गया था। कई कई दृष्टांत आपको इंसिडेंट मिले। चले आगे। हाँ अभय हो गया, कामनाओं का त्याग करना तप है। यानी संयम जो है शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप बोलते हैं, लेकिन जी यहाँ पर कहा है अपनी इच्छाओं कामनाओं का त्याग जो है सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अपनी वासनाओं पर विजय का प्राप्त करना होता है। बाहर युद्ध करते हो लेकिन तुम तो वासनाओं के शिकार हो रहे हो, तो ये कैसे होगा? ये तो समझ में आती है बात, ठीक है। और जी सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा का दर्शन करना सत्य है, क्योंकि ये सर्वत्र से महान सत्य है। अगर कोई व्यक्ति सर्वत्र भगवान का दर्शन करे तो वो सत्य में प्रतिष्ठान, ये हाईएस्ट ट्रुथ है। उसके जीवन में जो कुछ वो होगा, करेगा, बोलेगा, वो सत्य ही। चले आगे। यस one मैम। मैं पढ़ती हूँ। ट्रूथ हाँ 38वां, truthfulness, 38 true and agreeable speech which the sages praise. Purity is non-attachment to words and renunciation is the key of faith. क्या है? हिंदी में बोलो संजय, दिलीप भाई। अरे निवेदिता जी आप पढ़ो ना, खोलो हिंदी न्यू में एक ही एक बार। पढ़ो। हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। दिलीप चलो। भाई आप पढ़िए तब तक। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणों को महात्माओं ने रुत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही सोच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। बात अच्छी, इतनी बड़ा, कितना सुंदर बताया। सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा। रित शब्द है ये, इस प्रकार से सत्य का ही मीनिंग है, सत्य का ही एक दूसरा अर्थ है, लेकिन इसको ये थोड़ा सा उसका विस्तार किया है। क्या कहा है? कर्म यानी मधुर भाषण, सत्य और मधुर भाषण करना। सत्यम वद प्रियम वद, न सत्य बोलो प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, नाधितम प्रियम ब्रूयात एष धर्म सनातन। क्या कहा है? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कटु सत्य मत बोलो, उससे अहिंसा होगी, इनको कष्ट होगा। ये फिर मतलब ये है कि फिर मधुर मधुर असत्य भी नहीं बोलना है। ये है सत्य बोलने के विषय में। और यहाँ पर महात्माओं ने मधुर सत्य, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसको रित कहा है, एक नया नाम दे दिया रित। अच्छा, फिर दूसरा क्या कहा है? कर्मों में आसक्त न होना, शौच। शौच यानी बाहरी पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता। और मन की पवित्रता का मतलब क्या है? मन में कोई आसक्ति नहीं होवे, मन आसक्ति से रहित होवे, तो वो मन जो है वो शुद्ध पवित्र हो जाएगा, इसको शौच कहा है।
कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। जी संन्यास ले लिया, बाहरी संन्यास लिया, लेकिन कामनाएं त्याग भरी हुई हैं तो क्या सन्यासी हो। लेकिन अगर पूर्ण सन्यासी कामनाओं का त्याग हो गया तो ऐसा व्यक्ति तो बाहरी संन्यास होते हुए भी संन्यास। महाराज जी, ये सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है दैट इज वेरी fullness is true, that is perfectly right, and agreeable speech, what is the meaning of ये तो agreeable का मीनिंग तो ये होता है कि जो मुझे और आपको पसंद में आए वो सत्य है। मधुर भाषण, अरे मधुर भाषण को इंग्लिश ट्रांसलेशन किया मधुर भाषण, अनुद्वेगकरम वचन। नहीं, मधुर भाषण के अंदर ये हो जाएगा कि जो असत्य है वो भी हम उसके लिए बोलेंगे। नहीं, आप बाला ना स्पष्ट बोल रहे हैं, सत्य या बोलो, हमने प्रिय बोलो, या हमने चुप हो जाना चाहिए। चुप रहना चाहिए। हाँ, whenever there is untruth, then we should अरे अगर rather than ऐसा speaking. सत्य बोलेंगे जिससे उसको कष्ट हो तो मत बोलो उसको। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं तुमको बार बार, और इसका मतलब ये नहीं कि मीठी बातें, झूठी मीठी बातें बोलना। राइट। चलो 39 मैं पढ़ती हूँ महाराज, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। Religion is that wealth which men may covet. I, the Supreme Lord, am the sacrifice. The impairing of the knowledge is religious. Imparting of knowledge. clearly बोलो। Imparting of the knowledge is religious remuneration. The highest strength is the control of prana. रिलीजन क्या है? Wealth. धर्म, यानी रिलीजन इज द वेल्थ। Yes. धर्म क्या है? धर्म ही मनुष्यों का अमिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। ये इसने बताया। चार चीजें यहाँ पे बताई गई, धन, यज्ञ, दक्षिणा और बल। इसकी नई परिभाषा दी है। धन यानी रुपया पैसा, बैंक बैलेंस नहीं। धर्म ही मनुष्यों का निश्चित अभिष्ट यानी उनका प्राप्य धन है। मतलब यह है कि याद रखो, धार्मिक यदि होगा तो एक प्रकार से आपको धर्म का धन मिल रहा हो। धन का अर्थ ये जो पैसा रुपया है उसकी परिभाषा बिल्कुल छोड़ दो। जी, बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ के ऐसे लोग तो असंख्य लोग हैं जिनके पास धन नहीं है। यस। लेकिन फिर भी वे कैसा धर्म है उनके पास में, तो कितने धार्मिक है, कितने महान है, कितना बड़ा धन है उनके। परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। यज्ञ जो करते हैं तो यज्ञ करना क्या है कि आहुति वगैरह देना है, किसी व्यक्ति और पर्सन विशेष के प्रति हम कुछ अर्पित करते हैं। तो एक प्रकार से कहते हैं कि यज्ञ यानी परमेश्वर ही यज्ञ है। ज्ञान का उपदेश देना दक्षिणा है। यानी दक्षिणा यानी हमने कर्म किया तो उसके पीछे बाद में उसके बदले की दक्षिणा मिलेगी। तो अगर आपके ऊपर, आपको लोगों ने किसी काम किया, आपके ऊपर किया, आपको दक्षिणा देना है, तो उसके बदले अगर आप उपदेश देंगे, शुभ उपदेश देना यज्ञ है। और प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। बल जो है श्रेष्ठ बल प्राणायाम। महाराज प्राणायाम को क्यों क्या कहा गया बल? प्राणायाम से क्या होता है कि तुम्हारा प्राण जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल हो जाती है, सारी शरीर जो है, सारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसलिए यू बिकम अधिक, तुम्हारे में शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्राणायाम को इतना महत्व दिया जाता है। और पहले जमाने में बचपन से प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाती थी, जिससे कि उनका शरीर सदा के लिए सबल रहे। स्वामी जी, एक प्रश्न है मेरा कि ऐसे रिलीजियस उपदेश तो हमारे कोई सुनेगा नहीं, अगर नहीं सुन रहा तो फिर बुक्स दे सकते हैं उनको प्रेजेंट में। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छी बात।
बुक्स तो बिल्कुल नहीं देना महाराज, पढ़ेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, तो किताब दो। कभी पढ़ते हैं। किताब नहीं हाँ, पढ़ते किताब लोग। दो, गुड आइडिया। मैं भी नहीं पढ़ते अच्छा, भी। नेक्स्ट। 40 मैं पढ़ती हूँ महाराज जी। Someone's audio is on. संजय जी पढ़ो 40। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, Fortune is my divine state. The best profit is devotion to me. Learning is the destruction of the idea of multiplicity in the self. Shyness is abhorrence of evil deeds. yes. आगे जाऊं? हिंदी। हिंदी का पढ़े। मेरा ऐश्वर्य ही भंग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। क्या कहा है? भगवान कहते हैं ना, भगवान वर्ड है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो भग युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। भगवान जी। तो यहाँ पर यही कहा है कि भगवान यानी भग जिसमें ऐश्वर्य है, यानी भगवान जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सब जो उनके गुण है ना, ऐश्वर्य है, वही भग है। अच्छा, उसके बाद में मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है। ये तो ठीक समझ में आता है। हाँ, ये भक्ति प्राप्ति जो है वह सर्वश्रेष्ठ लाभ, ठीक है जी जी। अच्छा, उसके बाद में सच्ची विद्या, उसके बाद में सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म का और आत्मा का भेद मिट जावे। ये भी ठीक है। हाँ, ऐसे यही ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ है कि जिससे भगवान का और मेरा भेद जो मिट जावे। और बराबर। पाप करने से घृणा, यानी पाप करने से जिसको लज्जा हो ना बाबा जी। और जिसने पाप किया वो उसको लगता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो इसलिए पाप से घृणा है, यही ठीक ठीक घृणा है, लज्जा है। चलिए 41 Yes. पढ़ो। He consists in virtues such as a spirit of independence. Happiness is the transcending of pleasure and pain. Misery is the hankering after sense pleasures. A scholar is one who can distinguish between bondage and liberation. बड़ा सुंदर बात है कहीं ये चार बहुत चीजें, सुंदर। ब्यूटी, हैप्पीनेस, मिजरी एंड स्कॉलर। बड़ी सुंदर बात है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों का कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। बड़ा सुंदर क्या बता है कि हिंदी इंग्लिश में अच्छा क्या है, ब्यूटी है ना, श्री है ना, जी। ब्यूटी श्री क्या है, यानी सच्चा श्री यानी सौंदर्य क्या है, निरपेक्षता आदि गुणों का ही शरीर का ही वर्च्यूज लाइक स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, किसी पर डिपेंड नहीं करना, मैं किसी से मुक्त हूँ, मैं से किसी पर निर्भर नहीं हूँ, निरपेक्ष हूँ, ऐसे इत्यादि गुण जिसमें शरीर में होना, यही सच्चा सौंदर्य है भाई। लेकिन बाकी जब है दिखाने के सौंदर्य है, यही सच्चा सौंदर्य है। सुख दुख दोनों की भावनाओं के लिए सदा नष्ट हो जाना, सदा के लिए हैप्पीनेस हम सुख चाहते हैं, लेकिन सच्चा सुख है कि सुख और दुख की भाव ही पूरी तरह नष्ट हो जाए। ब्यूटीफुल। तो ऐसा व्यक्ति तो हर सुख दुख में भी रहेगा तो बड़े आनंद में होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लोगों को लग रहा है कि मैं सुख में हूँ लेकिन मुझे कोई आनंद नहीं, वो मन से सदा आनंद में ही है। श्री रामकृष्ण को इतना कैंसर था लेकिन लोग बोलते थे ना महाराज आप बड़े आनंद, अरे इतना कष्ट है, नहीं हम समझते हैं आपकी बात। और फिर कहा है दुख, उसके बाद में क्या कहा, तीसरी बात है कि विषय भोगों की कामना ही दुख है। ये तो समझ में आ गई बात, ठीक है ना।
विश्व जी कहने की बात, भोगों की कामना होगी तो दुखी दुख होगा और क्या होगा। और पंडित कौन है? जो बंधन और मोक्ष का तत्व समझता है, यही है सच्चा ज्ञान। विवेकी। बहुत सुनने पढ़ने लिखने से नहीं होता। बंधन और मोक्ष का बंधन और मोक्ष का जो भेद है, उसका तत्व जो जानता है, मोक्षविद बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है, वही ज्ञान। एक पंडित है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन बंधन में पड़ा हुआ है, वासनाओं में पड़ा हुआ है, वो पंडित नहीं हुआ है। जो जान ले कि अपने आत्मा को जानना ही मुक्ति का कारण है, तो वो सबसे बड़ा पंडित। इसमें लिखा हुआ है दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है, तो फिर सुख बचा कहाँ? सुख नहीं आत्यंत। सुख की भावना की बात कही। हाँ, सुख की भावना नहीं है, इच्छा नहीं है। अलग से सुख का चिंतन नहीं होता। यदि भावना नहीं रहे तो फिर बचा ही कहाँ? सुख दुख बराबर हो गए उसके लिए। आनंद। सुख और दुख बराबर हो गए। जी हाँ। भाई यहाँ पे ये अच्छा किया है, मालिनी ने अच्छा बोला। ये दूसरा जो नष्ट होना सुख है, यहाँ पे श्लोक में सुख क्या है, लेकिन इसका परिभाषा आनंद करना बढ़िया हो। आपने किया है वो परिभाषा आनंद की? अब दिलीप भाई समझ में आया आप तो? जी। सुख और दुख के भाव से परे होना, परे हो जाना आनंद है। ठीक है जी महाराज जी। A fool is one who identifies himself with the body, etc. The right way is that which leads to me, and the wrong way is that which causes disturbance of the mind. Heaven is the rise of sattva in the mind. आगे है ना, that etc. that is seeking material prosperity, sattva, blessed qualities. And sattva is blessed qualities. Yes. Blessed qualities. Blessed quality. हाँ, मूर्ख। उसके बाद में पंथा, और क्या है, विक्षेप और स्वर्ग, ये चार की गई ना। तो क्या कहा है इसमें? साथ में ले लिया है। शरीर आदि में मैं का रखना है, ये मूर्खता है। ठीक है, मूर्खता है, हाँ, ये तो पक्का है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा सुमार्ग है। ठीक है, चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। हाँ, हाँ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। Moment you go डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, चित्त की बहिर्मुखता। यहाँ क्या कहा है? मूर्खो उत्पथ चित्त विक्षेप, उत्पथ चित्त विक्षेप है। ये ना 42 ना है, ये कौन सा है? यही है ना? नहीं, ये 42, 43 इसने कंबाइन कर लिया। 43 हो गए। हाँ, 43। नरक। अच्छा, 43 क्या बोला? चित्त की बहिर्मुखता कुमार्ग है। राइट। पंथा नहीं, उत्पथ चित्त विक्षेप, चित्त की विक्षेपता, चित्त की बहिर्मुखता को कुमार कहा है। तो उसको इंग्लिश में क्या किया है? The wrong way is that which causes disturbance of the mind. जो जिस मार्ग से, जिस प्रकार से मन बहिर्मुख होवे, चंचल होवे, वही बुरा मार्ग है। उत्पथ चित्त विक्षेप, उसको ट्रांसलेशन है ना, विक्षेप जो शब्द है उसको यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या है इंग्लिश में, और यहाँ पर उसको रॉन्ग वे। एनीवे, कुछ नहीं है, ठीक ही बात है कि चित्त की विक्षिप्तता है, ये तो बुरा मान। और स्वर्ग क्या है? अब नरक है, वृद्धि स्वर्ग। स्वर्ग है राइज ऑफ सत्व। स्वर्ग यानी राइज ऑफ सत्व।
ये सब स्वर्ग है। आगे चलिए, नरक। 43. Hell is the rise of tamas in the mind. The teacher, who is no other than myself, is the friend, O Uddhav. The human mind, human body is the home. He indeed is called rich, who is rich in virtues. तो यहाँ पे क्या चार बात कही गई है इसमें? स्वर्ग, नरक, भाई बंधु और घर, ये चार बातें यहाँ पर करने गई है। अच्छा, धनी भी इसी में है ना, धनी भी यहाँ पे आ गया, धन। या हिंदी में इसमें लिखा है तमोगुण की वृद्धि ही नरक है, गुरु ठीक तो ही है। सच्चा भाई बंधु है और वो गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। ये ठीक है। जी तो तमोगुण की वृद्धि नरक है, सब समझते हाँ। नरक। हैं। और गुरु ही सच्चा बंधु है, ये भी समझ सकते हैं। जी और वह गुरु मैं हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं मैं गुरु। मैं बराबर। बंधु। अच्छा, मनुष्य शरीर हमारा घर है, ठीक है। हम्म और सच्चा धनी है जो गुणों से संपन्न है, ठीक है। राइट इसमें कोई जो दिक्कत सत्व गुणों से नहीं है। वृद्धि। हाँ, कोई हाँ। कोई तकलीफ नहीं। राइट। ठीक। हाँ 44। हूँ। हाँ 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 बढ़िए। हाँ, पढ़िए। 45 44 44 हाँ 44 और 45 दोनों में पढ़ लेता हूँ, यहाँ हाँ, पूरा right. होता है। राइट। अच्छा, हाँ। Is disconnected is poor. Discontented. Yeah, one who is discontented is poor. He who is not a master of his senses is mean. One who is not attached to sense objects is lordly. One who is attached to sense objects is the reverse of him. Reverse means the Lord mentions only one opposite quality as an illustration. The others are to be inferred. ठीक है। और आखिर का, here, O Uddhava, I have fully answered all your questions. Well, what is the use of dilating on the characteristics of merit and defect? Yes. Defect is distinguishing between merit and defect, and to be free from both is merit. Yeah. ब्यूटीफुल। अब इसको हिंदी कर लीजिए। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वो कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। इट इज 44। 45 कहता है, प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। वो गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। इति। ये जो है ना, गुण गोर दृषि दोषो गुणस्तु उभय वर्जिता, ये कई बार कोट किया जाता है जी। ये एक प्रसिद्ध कहावत। तब देखो क्या हुआ बात की नहीं हुआ। जिसके चित्त में असंतोष है, हाँ, अभाव का बोध है, वह दरिद्र है कि नहीं दिलीप भाई? बिल्कुल है महाराज जी, वही दरिद्र है। अच्छा, पर महाराज जी, जो धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है और कोशिश करने के अंदर फिर वो दरिद्र तो नहीं रहेगा ना, इन दैट केस? नहीं, असंतोष तो रहेगा उसमें। हाँ, अभाव का बोध रहेगा, पर वो दरिद्र नहीं कहलाए। पर वो दरिद्र नहीं कहलाए। थोड़ा धन मिला है, ज्यादा धन नहीं मिला है। नहीं, पर वो दरिद्र थोड़ी कहलाएगा महाराज जी, वो कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन वो पूरा धनी भी तो नहीं हुआ है।
यानी हम लोग सब दरिद्र हैं, हम लोग सब दरिद्र हैं। उसका उसका बैंक थोड़ा सा बैंक बैलेंस हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, भक्ति के बिना पागलपन नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा चलो, हम दरिद्र हैं। चलो हाँ, महाराज। बहुत दरिद्र है। नेक्स्ट बोलो, जो जितेंद्रिय नहीं है हाँ, वो कृपण है, ये तो ठीक बात। ये तो बराबर है महाराज जी। हाँ, समर्थ स्वतंत्र वह और ईश्वर वह है जिसके चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। जो आसक्त नहीं है, मन उसका जो स्वतंत्र है वही तो स्वतंत्र होगा। मन जिसका स्वतंत्र है, आसक्ति नहीं है, वही तो सर्वथा सर्वत्र स्वतंत्र है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही अस्वतंत्र है, वही असमर्थ है। ठीक बात। महाराज विषय में इसको आसक्त समझ में होने नहीं आया में ही ठीक आप से। चले गए दब। स्वामी जी, अब भगवान कहते हैं मैंने इसका उत्तर दे दिया। स्वामी जी, हाँ जी। ये जो डिसकंटेंटेड है, असंतोष है, वो बुक है, पर डिवाइन डिसकंटेंट को अच्छा मानते हैं। ये यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ये नहीं, विषय यहाँ से, पे वर्ल्डली विषयों डिसकंटेंट की के बात हो रही है। ओके महाराज ये दूसरा हाँ। वाला भी समझ में नहीं आया। कृपन जो हम समझते हैं, कृपन मीन्स who has got wealth and is not giving, we consider him as तृप्ति, कृपन। तृप्ति। ये नहीं, जितेंद्रिय यहाँ कृपन पे कैसे होगा? यहाँ पे जितेंद्रिय नहीं है उसको कृपण का। उससे यानी जितेंद्रिय इंद्रिय यानी उसमें उसके पास में होगा ना होगा, लेकिन इंद्रियों पर उसको संयम नहीं है। हाँ, तो जो इंद्रिय में नहीं पुअर संयम नहीं, हो कृपन जाएगा की तो बात हो रही है। वो हाँ, धनी हो जाएगा, वही मीन है। उसको उसके बाद किसी की इच्छा नहीं रहेगी। तुम्हारा पॉइंट ठीक है। जो कृपण है यानी जो one who is not a master of senses is mean। अपने यानी वो मीन शब्द जो है ना, यहाँ पे कृपण जो है, कृपणो यो अजितेंद्रिय है। कृपण शब्द जो है वो बड़ी निंदा का शब्द यूज किया जाता है ना, तो इस प्रकार से वो अजितेंद्रिय को कृपण कह रहे हैं। और अच्छा। आपका जो है कृपण की बदले जो धन इत्यादि के बारे में है कि जिसके पास धन नहीं है वो कृपण है, वो धन की इच्छा करता है वो कृपण है। लेकिन जो इंद्रियों की इच्छा करता है, इंद्रियां उसकी वश में नहीं है, तो वो भी तो एक प्रकार से कृपण ही है। इस प्रकार से उसको कृपण। They tend to be small-minded if we don't have Jitendrita. अच्छा, नेक्स्ट कौन है? और कोई क्वेश्चन? आगे चले। अब चैप्टर 15। लास्ट वाला महाराज ये लास्ट वाला नहीं समझ में है ना, 45 वाला। एक आदमी बोलो, कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो निवेदिता। 45 नहीं समझा महाराज। 45 जो आपने नहीं समझा है, 45 को लास्ट लाइन नहीं समझ में है। उसमें क्या है कि मैंने पहला तो है ना कि तुमने जो प्रश्न पूछे थे वो मैंने निरूपित कर दिए, समझ लेना। तो मैंने उत्तर दे दिया। इनको हाँ। समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। ठीक है। ये सर्वे ठीक है। साधु निरूपिता किम वर्तिते न बहुधा। इसको मैं और गुण दोष का लक्षण अलग अलग कैसे बताऊं? उसकी तो लिस्ट बन जाएगी। मैं संक्षेप में तुमको बता देता हूँ। कंक्लूजन, वो जो लास्ट लाइन है वो इम्पोर्टेंट बात है। समझ लो, गुणों और दोषों की दृष्टि में जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण और दोष पर दृष्टि न जाना, अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहना, वही सबसे बड़ा गुण है। अभी समझा। इसका मतलब अगर आप आत्मज्ञानी। गुण दोष में जाते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हो। तो 100%। अपने अब मन की चिंता करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। शरीर में देखोगे तो गुण और दोष मिलेंगे, मन में गुण और दोष मिलेंगे, तो अब मानसिक स्तर पर गुण दोष सभी मिलेंगे, समाज में मिलेंगे, तो डिस्टर्ब हो जाते। इसके बदले अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना,
महाराज जी अब सवाल गुण ये दोष देखो, यहाँ पे ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा है शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे। ये ओरिजिनल में नहीं है। शांत संकल्प निसंकल्प स्वरूप में जिसमें गुण और दोष नहीं है, वही सबसे बड़ा गुण है। नहीं, अब महाराज जी यहाँ पे तकलीफ ये आ रही है हमको कि इसमें लिखा है गुण और दोष दोनों से परे रहो। गुण और दोष दोनों से। हाँ, तो क्या हुआ आपका हाँ, प्रश्न क्या है? मेरा ये कहना है कि यदि गुण के बारे में यदि व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं है तो वो तो फिर अज्ञानी मानस आदमी है। अरे अपने स्वरूप को नहीं जाना वो अज्ञानी है। पर हम अपने स्वरूप को कब जानेंगे? जब ज्ञान मिलेगा तब। तो हाँ, यही तो बात रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित हो जाओ, नहीं तो सारे जिंदगी भर गुण दोष करते रहोगे, कुछ नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, क्योंकि तुम शरीर और मन के स्तर पर ही हो, इसलिए गुण दोष करते रहते हो। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कथामृत में जो ज्ञान और अज्ञान का काटा है वही न महाराज। वो ज्ञान अज्ञान के परे जाके प्रतिष्ठित होना, परे जाने यही बोल रहे हैं यहाँ पे। समझ गया, विज्ञान में जाने। जी महाराज। हाँ, तो वही सबसे गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु, दोनों गुण दोष से परे जाना, अपने स्वरूप में शांत हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, यही सबसे बड़ा गुण है। बराबर। निवेदिता तो मैडम अब की उधर से कुछ आवाज आ रहा है। देयर इज सम बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। भारत विवेकानंद और समथिंग। नहीं, मेरा तो कुछ नहीं आ रहा। चले सेकंड चैप्टर चले कि नहीं? हाँ चले सर, चैप्टर चलेंगे। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? कौन पढ़ेगा? Uddhav said, O lotus eye, Lord, injunctions and prohibitions constitute thy commandment. The Vedas, which adjust the merits and defects of work of the various castes and orders of life, of the issues of Anuloma and Pratiloma, marriages of substance, place, age, and time, and of heaven and hell. The first 5 verses attempts a prima facie refutation of what has been said in the last verse of the preceding chapter, viz. That one should make no distinction between the merits and defects of work. Merits, etc., certain kinds of work are higher and are to be preferred to other kinds which are lower. Similarly, with the other terms that follow, the phrases merits and defects is to be repeated with each. Anuloma, etc., and Anuloma marriage is one in which the husband belongs to a higher caste and the wife to a lower caste. Pratiloma is the reverse of it. अब जो शुरू हो रहा है नया चैप्टर, तो अपने हिंदी में उसको ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग दिया। बराबर। तो पहले वाला जो था उसको उन्होंने सबसे पहले तो निषेध करते हुए 2 श्लोक में कहा है। अरे वो उद्धव प्रश्न करते हैं तो आपने तो सबको उड़ा दिया, गुण दोष को भी उड़ा दिया, लेकिन वेदों में और सब जगह तो गुण दोषों का वर्णन है। ब्राह्मण को ऐसा करना है, क्षत्रिय को ऐसा करना है, ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना है, क्षत्रिय को ऐसा नहीं करना। वहां तो सब विधि निषेध सारे बताए गए हैं, और आपने यहाँ तो सबको उड़ा दिया है, कैसे काम चलेगा? ये करके ये विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी पढ़ो दिलीप भाई। जी, उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। क्या कहा है? यानी अगर आपको विधि निषेध दिया गया है शास्त्रों में, हाँ, और दूसरा श्लोक में पढ़ लो, जी, वर्णाश्रम भेद है,
वर्णाश्रम प्रतिलोम भेद, अनुलोम रूप प्रतिलोम वर्णशंकर है, और कर्मों अनुलोम के रूप अनुयुक्त वर्ण अनुयुक्त संकर हाँ कर्म की उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु, काल और स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध ही वेदों से ही होता है। हाँ, ये भेद की बात जो आपने कहा ना, यहाँ तो गुण दोष को पूरा निखार दिया, उच्चतम बात कर दी, लेकिन हाँ वेद पढ़े तो उसमें तो सारी बात रह गई ना। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, जी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इत्यादि बात, सारी की सारी बात रह गई है। इसको उठा देने से कैसे काम चलेगा। और अनुलोम और विलोम विवाह के बारे में कहते हैं, ठीक है, एक ब्राह्मण युवक होवे और एक क्षत्रिय कन्या होवे तो वो अनुलोम हुआ, और ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या होवे, ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण होवे और क्षत्रिय युवक होवे इत्यादि होवे तो ये विलोम हुआ। इसको निषेध जी किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए इत्यादि इत्यादि सारे वर्णन किए गए हैं। और द्रव्य, आयु, नरक, स्वर्ग, नरक, इतने सब वेदों से में सारे बताए गए हैं। तो इसने वो 5 श्लोकों में ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई ये आपने कैसे कह दिया कि गुण दोष को हटा दिया। देखिए ऐसा है, एक ये जो क्या है कि अगर हम गुण दोष को हटा देवे तो फिर ये क्लासेस भी नहीं होंगी हमारी जूम में। Exactly. Exactly. इसके लिए जूम मीटिंग पे कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए आपको। मैटर ये कहा तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ तो फिर जूम मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, डिस्कशन की आवश्यकता है। नीचे आकर ही, उसके बाद में नीचे आकर ही ये सब बातें होती हैं। तो पर महाराज जी यहाँ पे तो इसने वेदों को तो क्रिटिसाइज किया है। नहीं, यहाँ पे क्यों उन्होंने कहा है, क्रिटिसाइज ये नहीं नहीं, कहा, भगवान ने कहा है कि भगवान आपने ही तो वेदों का निविधान किया है, रचयिता है। हाँ। और आज के पहले आप बैठते हैं कि गुण और दोष के परे की बात जो है वो बात करते हैं। तो गुण दोष का विधान तो आपने किया है वेदों में, हाँ तो इसलिए ऑब्जेक्शन हो गया। आप जो कह रहे हो और ये कह रहे हो, ऑब्जेक्शन हो गया। तो उसके ऊपर प्रश्न करके भगवान उसके बाद में सारा वर्णन करेंगे, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग इत्यादि। ये अगर नहीं करें प्रश्न तो ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग नहीं होगा। हमारे जी सब जो मैंने कहा ना, जूम मीटिंग इसमें ही समाप्त हो जाए, बराबर। शास्त्र ही नहीं रहेंगे। शास्त्र के लिए कहीं द्वैत रहना पड़ेगा, असुविधा रहनी पड़ेगी, अपूर्णता होनी चाहिए, हमारे राग द्वेष होने चाहिए, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, तभी तो शास्त्रों की आवश्यकता होगी। जी ये बात Right. Right. चल महाराज नेक्स्ट करो। अनुलोम क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अनुलोम अच्छा, वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ब्राह्मण जाति जो सुपीरियर जाति मानी गई ना, हाँ 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 हाँ, तो ब्राह्मण यदि युवक हो हाँ और कन्या जिससे विवाह कर रहा है वो क्षत्रिय होवे हाँ हाँ, तो ये अनुलोम विवाह। अच्छा लेकिन अगर एक क्षत्रिय युवक हो हाँ, और ब्राह्मण और लड़की। ब्राह्मण कन्या उससे प्रेम करके शादी कर ले, हम्म, तो ये जो उच्च कोटि का ब्राह्मण है, उच्च कोटि का वर्ण है जो, वो तो वो नीचे आ गई ना। कन्या जी कन्या जो है वो वो हो गई। अच्छा इसको इसको विलोम विलोम विवाह भी ओके, बोला। ठीक ठीक ठीक, ओके। यानी महाराज जी इसको यदि हम ये देखें कि अनुलोम विलोम को श्वास ऊपर लेना और नीचे लेना वाली बात से इसको एडजस्ट कर नहीं लिया है नहीं नहीं, ये नहीं तो अनुलोम विलोम लड़की की बात नीचे। नहीं नहीं अरे ये ये बोल जातियों की बात हो रही नहीं नहीं वो बराबर, पर इसको यदि आप देखें विलोम का मीनिंग क्या रहता है, अनुलोम का क्या रहता है? ऊपर सांस लो तो अनुलोम। अनुलोम और है। अरे नीचे लो छोड़ो, वहां नहीं है ये वो सब। नहीं है, प्रतिलोम है, प्रतिलोम। वो कहाँ जी लगा रहे। हाँ, दूसरा तीसरा तीसरा श्लोक। How हाँ can पढ़ती हूँ पढ़ो। महाराज में। हाँ पढ़ो पढ़ो। How can thy utterance consisting of injunctions and prohibition conduce to the liberation of men
without observing the distinction between merits and defects. Utterances means the Vedas, and without means for it is by shunning of lower and adhering to the higher courses of action that progress is possible. Possible. हाँ, यही बात वो कह रहे हैं कि Same. अगर आपने कह दिया आपने जो कहा इसमें संदेह नहीं हाँ कि आपकी वाणी ही वेद है। पढ़ो दिलीप भाई। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो? कैसे होगी? वेदों में दोष बताए गए हैं। हाँ कोई दुर्बल हो, उसके मन में राग द्वेष हो तो उसको कैसा करना चाहिए, उसके लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विधि निषेध बताया गया है, डूज एंड डोंट्स। ये सन्यासी को एक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, गृहस्थ को एक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्षत्रिय को। और जो व्यवहार है उसमें विधि निषेध है, डूज एंड डोंट्स हैं। तो अगर इसको हम नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे होगी? ठीक है जी। चलो आगे। उसके बाद भी वही कह रहे हैं महाराज। O Lord, the Vedas uttered by thee are the highest source of illumination for the mains and gods and men regarding things unseen as well as the means and ends. Unseen means such a liberation of such as liberation and heaven, etc. Means which is which. Yes. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद की पितर देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। ये सब हो गया, यानी वेदों का आपने सब बताया गया है, किसका भेद क्या वही है बोल रहे और कल्याण कैसे होगा इत्यादि सारा बताया गया है। लास्ट श्लोक में पढ़ लो। तो महाराज जी यहाँ पे वेदों का इम्पोर्टेंस बताया गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे ये उद्धव प्रश्न करता है कि आपने तो वेदों को इतना सब किया है जी, तो वो कितने महत्वपूर्ण है। समाज की व्यवस्था उसमें वेद में बताई गई है, यही बताया है नहीं जी बराबर। महाराज जी यहाँ ऊपर ये बताया गया था कि वेदों से भी तुमको दूर रहना चाहिए। अरे पढ़ो ना आगे, 5वां श्लोक पढ़ो। The distinction between merits and defects is to be observed through thy commandments, the Vedas, and not according to the promptings of the nature. Here is again thy commandments, which refutes the ideas of distinctions. This is exceedingly puzzling. Commandments मतलब है uttered at the end of the preceding chapter, and puzzling means so kindly enlighten me on the point. तो लास्ट श्लोक को छोड़, लास्ट लाइन में है कमांडमेंट और पजलिंग की बात। यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रभु इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोष की दृष्टि भेद आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है, इसी की अपनी कल्पना नहीं किसी की। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी वेद का निषेध भी करती है। इस विरोध को देखकर मुझे भ्रम होता है, कृपया इस भ्रम को। ये क्या समझ भाई, समझ में आया कि नहीं? नहीं, ये किसी की अपनी कल्पना नहीं, परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी भी भेद का निषेध करती है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ महाराज? ये आखिरी लाइन जो श्लोक का चैप्टर का आखिरी लाइन, आखिरी श्लोक देखो तो पिछले चैप्टर का। हाँ समझ में आ गया। पिछले चैप्टर का आखिरी श्लोक देखो दिलीप भाई। दोष गुण के परे जाने बोल रहे वो बात। पिछले चैप्टर का आखिरी चाहिए ना महाराज जी, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश। महाराज जी, Here, although I have fully answered all your questions, well, what is the use of dilating on the characteristics of the merit and defect
Defect is distinguishing between merit and defect, and to be free from both is merit. हाँ क्या मतलब? हिंदी पढ़ो। हाँ हिंदी पढ़ता हूँ ये महाराज तो जी अभी मैं। पढ़ लिया महाराज, वही है आपने जो नहीं, ये बताया। नहीं नहीं, वो दिलीप भाई को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। ओ हाँ, अरे उद्धव, तुमने जितने भी प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मॉक्स मार्क के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निश्चल स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। तो हाँ मेरा महाराज और जी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो हाँ अभी ये 5वां श्लोक पढ़ो। हाँ 5वां श्लोक कह रहा था, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेरिट एंड डिफेक्ट इज टू बी ऑब्जर्व थ्रू दाय कमांडमेंट द वेदास एंड नॉट हिंदी पढ़ो। नेचर। हिंदी पढ़ो अच्छा हिंदी पढ़ता हूँ महाराज। महाराज, मुझे समझ गया है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि गुण और दोषों में वेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं, परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। यस। हाँ भाई दिलीप भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अंतिम श्लोक जो आपने पढ़ा हाँ, श्लोक का, उसमें ये बता रहे हैं हाँ कि गुण दोष नहीं करना चाहिए। हाँ वो कह रहे गुण दोष नहीं करना चाहिए, और यहाँ यहाँ बता पे रहे कहा है कि आपके वेदवाणी में तो गुण दोष बताए गए हैं। हाँ महाराज, ये एक साधक की अवस्था और सिद्ध अवस्था है। साधक नहीं, क्या ठहरो, पहले ये दिलीप भाई को समझ लेगा, तुम कमेंट्री मत करो। आपकी वाणी का भेद का निषेध भी करती है। महाराज जी यहाँ ये वेद के लिए बता रहे हैं कि प्रभु, इसमें संदेह नहीं है, गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार है। हाँ, वेद में गुण दोष का दर्ज वर्णन है बिल्कुल। यहाँ के गुण दोष का वर्णन ही वर्णन है वेद में। हाँ बिल्कुल, और उससे हमें परे जाना है। वो और आप बोलते हैं कि उससे परे जाओ, तभी वही गुण है। हाँ बराबर। महाराज, आपकी वाणी में भेद हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हाँ हो गया ना। तो यही बोल रहे हैं कि क्या करूं, मैं समझ में आ रहा नहीं आ रहा जी। अभी समझा। अब प्रश्न समझ में आया। महाराज मैं एक बात बताऊं महाराज, वो जो ठाकुर का है, ठाकुर की जैसे जीवनी है, वो कहते हैं मेरा जीवन मतलब वेद वेदांत के पार चला गया, वो अवस्था बोल रहे हैं जो दोष गुण के पार जाना है। क्या? और वेदों में तो विधि निषेध रहेगा, वो साधारण साधकों के लिए, साधकों हम लोगों के लिए। अब इसका उत्तर जो प्रश्न ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है उद्धव ने, इसका उत्तर अब चालू होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। निवेदिता जी ने तो उसके पहले ही उत्तर दे दिया। करेक्ट। अब इसके बाद में भगवान पूरा अलग खूब विस्तार से अपने ढंग से करेंगे, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग करके बताएंगे। ठीक है। जिसको ये लगता है कि मुझ में दोष है, हाँ उसके लिए साधना आवश्यक है। ठीक। और ये साधना 3 प्रकार की हो गई, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। हाँ। और जो निवेदिता जैसे प्रतिष्ठित हैं उसके लिए कोई साधना नहीं है। अच्छा, बराबर बराबर। तो ठीक है जी जी महाराज, आज यही छोड़े। जी बराबर। जी महाराज, नहीं तो वो लंबा हो जाएगा बहुत। जी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्लियर। 1.5 घंटा तो हो गया। जी हो गया। भगवान का उत्तर चालू होगा। हाँ भगवान जी विस्तार से होगा, तो इसको हम यहाँ पे छोड़े, ठीक है। न्यू टॉपिक, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार के योग की बात इत्यादि होगा, नया विषय चालू होगा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ये अभिन्न प्रकार की चीज होगी, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। जी महाराज। प्रणाम महाराज जी।
ठीक है, प्रणाम महाराज। शांति 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 हरि शांति। ओम तत्सत्। हरि ओम रामकृष्ण रामकृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। प्रणाम महाराज। जय आप लोग दर्शन, प्रणाम आप महाराज। लोगों का जय दर्शन महाराज करना खिला दीजिए, दर्शन कर दीजिए मुझे। मेरा आपका दर्शन नहीं दर्शन हो रहा। आज तो अटेंडेंस बहुत अच्छी है महाराज, 21 है, अटेंडेंस इज वेरी गुड। 22. यस, गुड 22। गुड गुड, वेरी गुड। और आज विषय भी सब्जेक्ट भी अच्छा है। बहुत पावरफुल। ओके ओके, ठीक है, प्रणाम थैंक यू। महाराज। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते। प्रणाम नमस्कार महाराज जी। नमस्ते महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज। Sunita, you did not ask questions today. Yes, I asked Swamiji. Okay, okay, good. Okay, okay. ठीक है, very good. One on Tamil. Okay. So ask you. मधुबाला को चुपचाप सुनती है। पंजाब में भी लोगों का बहुत बड़ा त्योहार होता है। अच्छा, प्रणाम महाराज। नमस्ते सतीश, कैसे हो? प्रणाम सतीश, अच्छे से पहुंच गए तो, सब आराम से पहुंचे तो? हाँ जी महाराज। हाँ, रामफल आराम से पहुंच गए सब लोग। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। ओके, अच्छे से पहुंच गए, very good. महाराज जी प्रणाम। अच्छा, हाँ, ठीक है माँ, कैसे हो? ठीक हो? हाँ, ठीक हो माँ। चलो शिवानी। हाँ प्रणाम महाराज। ओके। हाँ महाराज जी रवि रवि प्रणाम। महाराज जी वो प्रणाम। कहाँ है? देवाशीष ओके, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी देवाशीष कहाँ गया वो? कहाँ गया? ध्रुव आश्रम में गया महाराज। अच्छा ठीक है, ओके ओके, अच्छा ओके ओके। प्रणाम महाराज। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी नमस्ते नमस्ते माँ, नमस्ते नमस्ते। मेरे भाई बंद करो जी। ठीक है महाराज, बंद करता हूँ जी। हाँ भाई।